बहुत शुक्रिया आप लोग का आने के लिए। माय नेम इज तुषार बसरा, मैं वेस्ट दिल्ली से आ रहा हूँ। कोई है यहाँ वेस्ट दिल्ली से? यस, दिल्ली का मेक्सिको लगा लो जिनको। हाँ भाई, बहुत ही क्रेजी जगह, जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं। मैं एक बार रिक्शे में जा रहा था, मेरे साथ एक 20 साल का रैंडम लड़का अपना फोन चला रहा था। मैंने उसको बोला भाई फोन मत चलाओ, एरिया सेफ नहीं है, चोरी हो जाएगा। कह रहा भाई चोरी का ही है। भाई मैं एक बार रिक्शे वाले के पास गया, मैं भैया चलोगे? कह रहा नहीं भैया आप पहुंचो, मैं काम निपटा के आता हूँ। मतलब तेरी बहन की शादी में जाना क्या? कह रहा करा दो, मैं दल रहा हूँ। मैं जगह ही ऐसी है भाई, वहां पे यही चीजें होती हैं। एक तो मैं उस एरिया में बहुत टाइम से रह रहा हूँ, किसी भी आप लोकेलिटी में बहुत टाइम से रहते हो ना, लोग आपको जानने लग जाते हैं, फेमिलियरिटी बनती है। उसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों है भाई। मैं एक बार गोलगप्पे खा रहा था, डीडीए मार्केट में खड़ा हो गया, अंकल है तुषार, तुषार बड़ा हो गया यार। मैं अंकल आप भी। क्या बोलूं, कोई इस बात का कोई जवाब ही नहीं है भाई। आप किस, थैंक यू बोले क्या? सॉरी मैं बड़ा हो गया। मैं भाई मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। मान ला अंकल कह रहा क्या कर रहे हो? बहुत बड़े हो गए, लेकिन तुम में वो बात नहीं रही यार। मैं मेरी बात देखी कब इसने? कह रहा यार मतलब वो मतलब समझ रहे हो, एक्टिव नहीं हो तुम। जैसे तुम्हारी उम्र में हम 10-10 किलोमीटर दूर पैदल चल के स्कूल जाया करते थे, मेरा बहन कई सड़क पार करके मैं जबरदस्ती सीपी की लाल बत्ती बजाए खड़ा हो जाऊं। वहां प्रिंसिपल फोन कर रही है, लड़का पहुंचा नहीं, चौथे पीरियड तक पहुंच जाएगा। चुप बुड्ढे ने फंसा दिया इसको किसी। कुछ बोल नहीं पाया भाई। और मैं जब तक ये बात सोच रहा हूँ, मुझे बाद में मैं तो करता ही नौकरी हूँ। मैंने अंकल को बोला अंकल मैं जॉब करता हूँ। कह रहे हैं ये सब बहाने हैं स्कूल ना जाने के। मतलब पागल है क्या? फिर मैं कहता तुषार तुम देखो देश की हालत, देखो देश को देख रहे हो, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं, अमीर और अमीर। ये बात आपको इसके जैसा एक मिडिल क्लास बंदा बोलता ही दिखेगा। खाली है ना बहन, काम नहीं है इनके पास। गरीब बंदा सुबह से शाम रिक्शा चला रहा है, फालतू बकचोदी करने का टाइम नहीं है। अमीर बंदा अपनी कंपनी के टर्नओवर को लेके फटी में घूम रहा है। मिडिल क्लास बंदा शाम को 7 बजे राती समोसे पेलता हुआ। सब चोर है बहन। क्या करे भाई? हम आप देखो, हम मिडिल क्लास लोग एक डर के कंफर्ट में जीते हैं कि गरीब ना हो जाए, कि मिडिल क्लास ना रह जाए, अमीर हो जाते। इनकम टैक्स वाले आ गए तो बॉलीवुड ने दिमाग खराब करके रखा है। मेरी मम्मी का सबसे बड़ा डर ही यही है कि रेड मार देंगे, रेड मार देंगे। हमारे यहाँ पे रेड मारने लायक पड़ा क्या है? हमारे बेड के नीचे 4 सिग्नेचर कंबल पड़े हैं, बहन रुई लेके चला जाएगा वो, क्या रेड मार देगा? हमारे घर पे थोड़ा ज्यादा इसलिए भी है क्योंकि मेरे पापा गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, तो आप समझ रहे हो। मेरे पापा को बोला पापा गाड़ी लेते हैं? नहीं। मतलब क्यों? कह रहे इनकम टैक्स वालों को डाउट पड़ता है। मतलब ऑल्टो सीएनजी में भी किस चीज का डाउट पड़ता है कि बसरा साहब खुश ना घूम रहे हो, कहीं इनके घर पे 2 रोटी ज्यादा ना बन गई हो, हफ्ते में 1 से ज्यादा बार पनीर मारो छापा। किस चीज का डाउट पड़ता है? मैंने पापा को बोला पापा आपने इतने साल सेविंग्स करी, इन्हीं दिनों के लिए तो करी, अब खरीदो अपनी खुशियां क्यों नहीं खरीदते? लो गाड़ी। कर मैंने इसलिए नहीं करी। मतलब किस लिए करी है? कह रहे इमरजेंसी के लिए। मतलब ठीक है कल मैं अपनी टांग तोड़वा तो एफडी तोड़वा देना। कर पागल हो गया क्या? टांग ठीक हो जाएगी अपने आप 6 महीने में। भाई आप देखो, मिडिल क्लास फैमिली में रह के आप कुछ भी अलग करने जाओ, आउट ऑफ द बॉक्स करने जाओ, एक इनिशियल रिलक्टेंस होता है। मेरे को बचपन से फेमस होने का शौक था। हम सारे बैठ के खाना खाते थे, टीवी देखते थे। मैं पापा को देख के बोलता था पापा देख लो शाहरुख खान ये बनना, मुझे इतना फेमस होना। कर लाइफ है इनकी, कोई लाइफ है? मतलब हमारी लाइफ है। बनियान ने बैठ के बोल रहे हैं बात यार। नाभि पे हल्दी लगी है उनके बहन, पूरी गली को बता भिंडी खा के निकले करते जा रहे हैं बहन। हमारी लाइफ। और मैं समझता हूं मिडिल क्लास लड़के पे इन्वेस्ट करना बहुत मुश्किल है भाई। आप बिलीव ही नहीं कर सकते ये कुछ कर लेगा आगे जाके, नहीं कर सकते भाई, बहुत मुश्किल है। मैंने स्टैंड अप करना शुरू किया। एक मिडिल क्लास बाप का सबसे बड़ा कंसर्न क्या होगा? क्या होगा सर? फेम नहीं है, पैसा नहीं है, साल यही होगा। मेरे पापा का सबसे बड़ा कंसर्न ये को टाइम है घर पे आने का। रात को 10 बजे 11-12 बजे आ रहा है। मैंने सुबह जल्दी आना शुरू कर दिया। कह रहे सुबह 5 बजे आ गया।
सुबह मैंने बोला 4 बेल में दरवाजा खोला, अभी तक सो रहे हो? सुबह नींद में होता डर के कह रहा हूँ अंदर जाओ, सो जाओ सो जाओ। दोपहर को थप्पड़ मारने आया था, मैं सो रहा था। दिमाग में डुअलिटी है। आप समझ रहे हो कि बचपन में इतना सपोर्ट करते थे, लगता था बनने देंगे, इजीली बनने देंगे, अच्छा लगता था। लेकिन अब समझ नहीं आता भाई कैसे मैं इन चीजों से डील करूं, क्योंकि मैं आई कैम मिडिल क्लास पंजाबी फैमिली, पंजाबी ऑडियंस गिव मी चीयर। यस यस यस। हमारे यहाँ ना फैमिली गैदरिंग का कॉन्सेप्ट होता है, वो देखा आपने, चाचा ताया फूफा मौसड़, पता है आप लोगों को? हाँ हाँ, जिनको नहीं पता बता दूं, कभी भी अगर आपको नॉन फिजिकल वे ऑफ मोलेस्टेशन देखना हो, आओ। मैं 10 साल का विशु नाम था मेरे घर का, विशु। मैं अंदर बैठ के कार्टून देख रहा हूँ, बहन ने क्लिप तोड़ रहा हूँ, नाभि में उंगली डाल के सूंघ रहा हूँ। मेरी मम्मी, विशु इधर आ जाओ, यहाँ खड़े हो जाओ। मैं लग क्या हुआ, कह रही टैलेंट दिखाओ अपना। मतलब बता तो दो मेरा है क्या। मुझे उस उम्र में पता ही नहीं मेरा टैलेंट क्या है। एज अ किड मुझे लगता था जो काम आप रोज करते हो वही आपका टैलेंट होता है। मैं बहन पेंट उतारने लग गया, कह रही पागल हो गया क्या? टैलेंट बच्चे, टैलेंट। एक तो यार मुझे इस पूरे सेटअप से बहुत दिक्कत है। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि आप एक बच्चे की पर्सनल स्पेस कैसे इन्वेड कर रहे हो। मैं अंदर बैठ के कार्टून देख रहा हूँ, बहन के क्लिप तोड़ रहा हूँ, नाभि में उंगली डाल के सूंघ रहा हूँ। तुम्हारे मुंह लगाऊं? तुम मुझे बुलाते ही तब जब तुम्हारी आपस की बातें खत्म हो जाती हैं। बड़े सेल्फिश लोग हैं, ये हमेशा आपको तब बुलाते हैं जब इनकी आपस की बातें खत्म हो जाती है। देखा आपने, चाचा ताया फूफा मौसड़ सबकी मौत, करियर, शादी सब डिस्कस कर लिया। उसके बाद एक फूफा गर्दन खुजाते हुए, विशु को बुलाओ भाई, टैलेंट देखिए, हम सुना क्लासिकल बहुत अच्छा गाता है। मट्ठी भी ले आना, मट्ठी के बराबर है विशु। ये औकात है विशु की, मेरी माँ ने मेरे को चाय में डुबोलने नहीं बनाया है। और जब तक इसकी मट्ठी नहीं आती खुश भी नहीं होता। बच्चे बहुत अच्छा गा रहे हैं, 1 सेकंड गुड़िया मट्ठी नहीं आई। ये सब मेरी मम्मी की वजह से भी होता था, क्योंकि मेरी मम्मी मुझे इंट्रोड्यूस ही ऐसे करती थी। ये हमारे घर का छोटा मोहम्मद रफी। मुझे उस उम्र में मोहम्मद रफी नहीं पता था कौन है। वो बुलाती थी, मैं गाड़ी में नाचना शुरू कर देता था। कह रही गवैया गवैया गा के सुना मैं। माँ होती बड़ी प्यारी है, इनको होता कि मैं इसका टैलेंट 40 रिश्तेदारों में दिखाऊं, वो जाके आगे बोलेंगे, बहुत अच्छी बात है, पर बच्चे को तो तैयार रखो। जान खुद जाता मोहम्मद रफी आ रहा है। मैं सबके सामने जाके खड़ा हो गया हूँ। मेरी मम्मी 40 रिश्तेदारों के ना आगे आगे जाके बैठ जाती थी और मुझे ऐसे इशारा करके बताती थी, बेटा वो वाला जो मेरे को और पापा को सुनाया था भूल गया। और भाई 2 बार तो लगता अपनी माँ, तीसरी बार चंडाली लगती थी भाई। क्योंकि इनको होता है कि मैं टैलेंट दिखाऊं, उस टाइम पे पता ही नहीं होता इनको बच्चा है अपना। वो लगी रहती है कि बेटा वो वाला जो यार पापा उस दिन बेड पे बता नहीं रहते कि हाँ गाएगा गाएगा गाएगा। बेटा गा दे, ये सब वेट कर रहे हैं। गा दे यार, आप नहीं गा रहे। गा दे गा दे। मेरे को जो याद था मैंने गा दिया। मैंने जन गण मन गा दिया, सब खड़े हो गए, बैठ के गा रहा हूँ। वेरी गुड। मेरी मम्मी कहती वेरी गुड, नाउ बी अ गुड बॉय, और सबके लिए पानी का ग्लास लेके आओ जाके। छोटा मोहम्मद रफी लाएगा पानी आप लोगों के लिए। तुम सब उठो और मिले रूह अफ़ज़ा लेके आओ, मेरे हारमोनियम पे रखो, रियाज का टाइम हो रहा है मेरा। भाई ये चीज होती है। आप देखो मिडिल क्लास फैमिली में आपको 17 साल इतना सिक्योर और प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रखते हैं, आपको पता ही नहीं लगने देते आप कितने चूक। दुनिया बताती है 17 साल आपको एक ऑटो रिन्यूअल सब्सक्रिप्शन नॉन कैंसिलेबल मॉडल पे रखते हैं, और 18वें साल में जैसे ही कैंसिल होते हैं बोलते हैं कैसे निकलेगा आईआईटी, आवारागर्दी करा लो लड़की बाज से। कैसे निकलेगा भाई? तुमने मेरे को पूरी जिंदगी लूडो खिलाई है, कैसे एक्सपेक्ट कर दो चेकमेट कर दो? लाल गीटी से काटू घोड़ा? आपने देखा है, इसीलिए आजकल बच्चे बिगड़े हुए हैं। जो छोटे बच्चे पैदा हो रहा है, कैसे बात करते हैं अपनी माँ से। एक लड़का फर्स्ट टाइम अपनी बहन की पीटीएम में गया हुआ था, अपनी मम्मी को बोल रहा है साइकिल कहाँ खड़ी है मेरी? तुमने कही थी दिलाओगे, कहाँ खड़ी है? मैं जो सेकंड आ जाऊंगा साइकिल दिला दी। ये क्या तरीका अपनी माँ से बात करने का? अपनी माँ से बात कर रहा है, किसी और की माँ से बात कर रहा है? वैसे तो किसी की माँ से ऐसे बात करनी चाहिए। अंटिल की पैसे लेके भाग गई उसकी माँ। पर ये क्या तरीका है भाई? पर ऐसे बच्चों को डील करने का बहुत सिंपल तरीका है, इनको ना मारो ना गाली दो, इनके मुंह पे इंटीग्रेशन का सवाल देके फेंको। बोला अगर तूने कर दिया तेरे को और तेरे बाप को दोनों को BMW दिलाऊंगा। प्रेंगता हुआ कर जाएगा, भैया मुझसे गलती हो गई होगी कोई आपने। माँ ने बिगाड़ रखा है यार। मैं अपनी बहन की पीटीएम में गया, एक माँ अपने बेटे, उसका बेटा फर्स्ट आया था, उसको देख कहती मेरा बेटा फर्स्ट ही आता है।
हमने सिखाया ही नहीं, सेकंड आएगा कैसे? फर्स्ट, मेरा लड़का थॉमस एल्वा एडिसन, इसको मोटर नहीं बंद करनी आती, बल्ब बनाएगा ये। एडिसन की स्टोरी पता है आप लोगों को? एडिसन बाय द वे, एक बार एडिसन की प्रिंसिपल ने ना उसको एक चिट्ठी लिख के दी थी, पता है आप लोगों को? आप क्या पैटी खाती थी उसके साथ? हाँ मेरे को याद है, मेरे सामने बल्ब बना रहा था। मैंने उससे कई फुटबॉल खेले हैं, चुप रह चल, अंधेरे में नहीं खेलता मैं। भाई एडिसन की बेसिकली स्टोरी ये थी, उसकी प्रिंसिपल ने ना उसको एक चिट्ठी लिख के दी थी। उस चिट्ठी में लिखा था कि आपका लड़का निखट चुका है, ना ये खुद पढ़ता ना किसी और को पढ़ने देता, या तो आप निकाल दो नहीं तो हम निकाल देंगे, बेस्ट रिगार्ड्स। उसने चिट्ठी दी एडिसन को और ये बोला तुम मत पढ़ना, घर पे जाके अपनी माँ को पढ़ाना। उसने चिट्ठी अपनी माँ को पढ़ाई, उसकी माँ ने चिट्ठी पढ़ी, आंखों में आंसुओं के साथ उल्टी पढ़ दी। पहले बल्ब जला के ना बनान तो दो। My son is the best son out of all sons. He'll be an inventor, discoverer, one day he'll invent bulb. और फिर उसने बल्ब बना दिया। कितनी चूक बात है। बच्चों को मोटिवेट करने के लिए आप ये स्टोरी सुना रहे हो, सुनाओ, पर सच तो हो। आपको नहीं लगता जब इतना बड़ा साइंटिस्ट 20 साल का हो गया था, किसी ने उसको आके नहीं बताया तेरा बचपन में चूक कटा है? उसने बल्कि बल्ब बनाई अपनी माँ के लिए कि अंधेरे में बैठ के गलत चिट्ठियां पढ़ रही है पागल औरत।